चिंकी सरसपुर में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी किसान थे और अपने छोटे से जमीन के टुकड़े पर बहुत मेहनत किया करते थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि किसी तरह चिंकी को पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ा इंसान बनाए। चिंकी अपने पिता से बहुत प्यार किया करती थी। एक दिन चिंकी जब स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ बच्चे एक बूढ़े बैल को तंग कर रहे थे। चिंकी ने वहां जाकर उन बच्चों से कहा, अरे रामू, श्यामू, तुम इस बैल को तंग क्यों कर रहे हो? और चिंकी ने सभी बच्चों को वहां से भगा दिया। चिंकी बैल को पानी पिलाती है और चारा खिलाती है, लेकिन चिंकी बैल की हालत देखकर सोचती है, क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं? घर में माँ बाबूजी इसे देखकर बहुत खुश होंगे और इसकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी। और चिंकी उस बैल को अपने घर ले आती है। चिंकी के साथ बैल को देखकर उसके माता पिता हैरान होते हैं। अरे चिंकी बेटा, ये बैल कहाँ से ले आए तुम? चिंकी उन्हें सारी बात बताती है। बेटा, तुम्हें तो पता है ना, हमारे खुद खाने के लाले पड़े हैं, हम इस बैल को क्या खिलाएंगे? चलो, अब तुम ले ही आई हो तो ये हमारा मेहमान है, हम इसकी खूब सेवा करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसे अंदर बांध देती हूँ और इसके घाव पर दवा लगा देती हूँ। चिंकी और उसके माता पिता बैल की खूब सेवा करते हैं। कुछ ही दिनों में बैल बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन वो कहीं जाता नहीं है, वो उनके ही घर रहता है। एक दिन चिंकी की माँ ने चिंकी से कहा, अरे बेटा चिंकी, जरा जाकर खेतों में अपने पिताजी को खाना तो दे आओ। ठीक है माँ। चिंकी रोटी लेकर खेत की ओर चल पड़ती है और वो बैल भी उसके पीछे पीछे खेतों की तरफ चलने लगता है। चिंकी उसे खेतों में देखकर हैरानी से पूछती है, अरे तुम यहाँ पर कैसे? चिंकी की बात सुनकर वो बैल बोलने लगता है। बैल को बोलता देख चिंकी और उसके पिता हैरान हो जाते हैं। मैं एक जादुई बैल हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे ठीक किया है, अब मेरी बारी है तुम्हें इनाम देने की। ऐसा कहते ही बैल हल लेकर पूरे खेत में घूमने लगा और उसने देखते ही देखते पूरे खेत में फसल की जुताई कर दी और एक जगह खड़े होकर वो पैरों से कुछ खोदने लगा। काफी देर खोदने के बाद वहां से एक सोने का भरा घड़ा निकला। बैल ने वो घड़ा निकालकर चिंकी के पिताजी को दे दिया और तभी अचानक वहां एक तंदुरुस्त बैलों की जोड़ी भी आ गई। बैल ने चिंकी के पिता से कहा, मैं अब जा रहा हूँ, ये बैलों की जोड़ी तुम्हारी खेती में मदद करेगी और ये सोना चिंकी की पढ़ाई लिखाई के लिए। ऐसा कहकर जादुई बैल वहां से गायब हो गया। इसीलिए कहते हैं, अच्छे काम का फल अच्छा ही होता है। आइसक्रीम की खेती। ये कुछ साल पहले की बात थी। कमला और विमला करके दो दोस्त रहा करते थे। विमला के पति बहुत बड़े व्यापारी थे और उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन कमला का पति कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। इसीलिए कमला गांव के घरों में छोटी मोटी काम करके उसकी बेटा विनोद का पालन पोषण देखती थी। विमला का एक ही बेटा था, राहुल। वह बहुत घमंडी था। एक दिन राहुल विनोद के पास आया। क्यों रे भिखारी विनोद, क्या कर रहा है इधर? मालूम है मैं आज शहर जा रहा हूँ, मेरे पापा मुझे आइसक्रीम खिला रहे हैं, तू तो यही रह के मूंगफली खाना। हा 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 हा। विनोद राहुल की बातें सुनकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसको भी आइसक्रीम खाने के लिए बहुत मन करता था। उसने अभी तक एक बार भी आइसक्रीम नहीं खाया, क्योंकि उसकी माँ के पास घर चलाने के लिए ही पैसे नहीं बचते थे। जब विनोद घर पहुंचा, उसके माँ से ऐसा बोला, माँ मुझे कल ही तुम शहर ले जाके आइसक्रीम खिलाना। बेटा तुम तो जानते हो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं अगले महीने कुछ न कुछ करके शहर लेके जाऊंगा। तुम हर बार यही कहते हो माँ, मैं नाराज हूँ तुमसे, तुम कुछ नहीं करते हो मेरे लिए। ऐसा बोलकर विनोद वहां से चला जाता है, लेकिन कमला को अपना बेटा ऐसा बोलने पर बहुत बुरा लगती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है, भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक एक वृक्ष देवता प्रकट हो जाते हैं।
कमला वृक्ष देवता को देखकर हैरान हो जाती है। बेटी, तुम घबराओ मत, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारी दुविधा मैं समझ सकता हूँ बेटी। ये लो, ये जादुई बीज है, इसे तुम अपने घर के सामने ही बो देना। अगले ही दिन तुम्हें एक जादुई आइसक्रीम का पेड़ दिखेगा। फिर तुम विनोद को जितना चाहे उतना आइसक्रीम खिला सकते हो। धन्यवाद प्रभु। जैसा ही वृक्ष देवता ने कहा, कमला उस बीज को अपने घर के सामने ही बो देती है। अगले दिन सुबह जब विनोद उठकर बाहर आया तो वह उस जादुई आइसक्रीम के पेड़ को देखकर चिल्लाने लगा। उस पेड़ पर तरह तरह के आइसक्रीम थे। विनोद खुशी से पागल हो गया। माँ, ये देखो, यहाँ पर एक आइसक्रीम का पेड़ है, जल्दी बाहर आओ। जैसे ही कमला बाहर आई तो जादुई आइसक्रीम का पेड़ देखकर बहुत खुश हो गई। बच्चे खुशी से पागल हो गए और तरह तरह के आइसक्रीम खाकर मजा लेने लगे। ये सब देखकर वृक्ष देवता फिर से कमला के सामने प्रकट हो जाते हैं। कमला, मैं तुम्हारी अच्छा दिल देखकर प्रसन्न हुआ। तुमने सिर्फ विनोद को ही नहीं, सारे बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए सोची है। इसीलिए ये लो, एक आइसक्रीम का ठेला। ये एक जादुई ठेला है। इससे तुम जितना आइसक्रीम चाहो निकलते ही रहते हैं। इससे तुम अपना व्यापार करना। तब से कमला घरों में काम करना छोड़कर आइसक्रीम का व्यापार करना शुरू कर दिया और अपने बेटे के साथ आराम से जीने लगी। सड़क, ऑटो यात्रा और परिवार को सबक। एक समय की बात है, रामपुर गांव में श्याम नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। वो गांव में अपनी बहन और अपने माता पिता के साथ रहा करता था। वो पूरा दिन गांव में ऑटो चलाया करता था। उसके माता पिता और बहन कोई काम नहीं करते थे। श्याम के ऑटो चलाने से ही उनके परिवार का गुजर बसर हुआ करता था। लेकिन श्याम के माता पिता और बहन उसकी मेहनत की कदर नहीं करते थे। वो उसके कमाए पैसों से बहुत ही ऐश किया करते थे और पैसों को व्यर्थ में खर्च किया करते थे। ये देखकर श्याम बहुत दुखी होता था और अपने परिवार वालों को समझाता था कि पैसों को ऐसे व्यर्थ में खर्च ना करें। लेकिन उसकी बात सुनकर उसके माँ बाप उस पर गुस्सा हो जाया करते थे और उसकी बहन उससे नाराज हो जाया करती थी। क्या भैया, आप भी जब देखो पैसे बचाने की बात करते रहते हो। ये बताओ, आप कमाते किसके लिए हो? हमारे लिए ही ना। हाँ बेटा, तेरी बहन ठीक कह रही है। चला, आकर हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। अपनी माँ और बहन की बात सुनकर श्याम ने कहा, ठीक है माँ, जैसी आप लोगों की मर्जी। मेरा काम तो मेहनत करना है। आप पैसे बचाओ या उड़ाओ, मुझे क्या लेना देना। श्याम अपने ऑटो और सवारियों का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन जब उसके ऑटो में एक पति पत्नी बैठे तो उन्होंने उसे ऑटो तेज चलाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर श्याम ने कहा, देखिए भाई साहब, मैं ऑटो इसलिए धीरे चला रहा हूँ कि बारिश होकर हटी है। अगर ऑटो किसी गड्ढे में पड़ गया तो पलट जाएगा और आप लोगों को चोट लगेगी। अरे ऑटो वाले, मुझे लेक्चर देता है। रोक ऑटो, हमें नहीं बैठना तेरे ऑटो में। ऐसा कहकर वो दोनों ऑटो से उतर जाते हैं और उस दिन राजू की कोई कमाई नहीं होती है। वो बहुत दुखी होता है। एक तो घर वालों से परेशान था, ऊपर से सवारियां भी ऐसी मिल रही थी। वो बड़े दुखी मन से घर जाता है। घर जाकर देखता है तो उसके माँ बाप और बहन उससे नाराज बैठे थे, क्योंकि उसकी बहन ने उसको सवारियों से लड़ते हुए देख लिया था। उन सभी को ऐसे बैठे देखकर श्याम ने उनसे पूछा, अरे क्या हुआ माँ, पिताजी, बहन, आप ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? श्याम की बात सुनकर उसके सभी घर वाले नाराज हो जाते हैं। श्याम अपने घर वालों को जैसे तैसे मनाता है और उनको खुश करने का उपाय सोचने लगता है। अगले दिन वो अपने ऑटो में बड़े टायर लगाकर आता है और सभी से कहता है, माँ, पिताजी, बहन, चलो सभी अपने कपड़े पैक करो, हम लोग ऑटो से मनाली घूमने जाएंगे। श्याम के परिवार वाले खुश हो जाते हैं और वो ऑटो में बैठकर मनाली घूमने के लिए निकल जाते हैं। गांव से बाहर निकलने के बाद जैसे ही वो नदी के पास पहुंचते हैं तो उसके पिताजी उससे कहते हैं, अरे श्याम, नदी तक तो आ गए, नदी कैसे पार करोगे भाई?
अरे पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, मेरे ऑटो में बड़े टायर लगे हैं, मैं इससे नदी पार कर लूंगा। अरे श्याम, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें मारना चाहते हो क्या? नहीं माँ, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? आप लोगों की ही जिद थी ना घूमने की, तो चलो मैं आपको घुमा रहा हूँ। श्याम के परिवार वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे वचन देते हैं कि अब कभी पैसा व्यर्थ में खर्च नहीं करेंगे। श्याम खुश हो जाता है क्योंकि उसकी योजना कामयाब हो गई थी। वो ऑटो वापस लेकर घर आ जाता है और अब सभी लोग बड़ी खुशी खुशी रहने लगते हैं।